हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो जहां हम बात करेंगे स्टॉक के रिलेटेड एनालिसिस और उसके पीछे के लॉजिक के बारे में। तो पहला स्टॉक है हमारा हीरो मोटोकॉर्प। इसे हम जब वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो इस स्टॉक का वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है और इस स्टॉक ने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन भी किया हुआ है। तो इस स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमें एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर सकता है, क्योंकि इस स्टॉक ने इस लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में भी आया और फोर्थ और इस टाइम फिफ्थ टाइम अटेम्प्ट करने के लिए आया है, और वो भी वॉल्यूम के साथ। तो हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि इस लेवल को ये स्टॉक ब्रेक करेगा और रिटेस्ट करके अपर साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो बात करते हैं हम लेवल के बारे में। तो लेवल है हमारा 2817 और 2835। जो ये स्टॉक इस लेवल को बुलिश मोमेंटम के साथ क्रॉस करेगा और इस लेवल को रिटेस्ट करता है, वो भी वॉल्यूम के साथ, तो हम यहाँ पे हमारी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट प्रॉफिट रखेंगे हमारा 10 से 15% के आसपास और एसएल रखेंगे 5% के आसपास। तो एसएल होगा हमारा 2680 के आसपास और टारगेट होगा करीबन 3250 के आसपास। तो दूसरा स्टॉक है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हम जब इस स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दिख सकता है कि इस स्टॉक ने एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया हुआ है। जब ये स्टॉक इस लेवल के आसपास आया तभी इस स्टॉक ने एक बुलिश मोमेंटम दिखाया, फिर दूसरी बार आया, फिर एक बुलिश मोमेंटम दिखाया और तीसरी बार भी इस लेवल के आसपास एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि इस लेवल के आसपास इस स्टॉक ने हॉरिजॉन्टल लेवल का भी एक सपोर्ट मिल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं तो हमें दिख सकता है कि इस स्टॉक ने एक क्रूशियल लेवल के आसपास मल्टीपल टाइम टेस्ट किया और फिर यहाँ से एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया और फिर यहाँ पे एक वॉल्यूम का भी इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो अगर स्टॉक इस रजिस्टेंस ट्रेड लाइन को मल्टीपल टाइम रिटेस्ट करके जो इस लेवल को क्रॉस करेगा और अगर इस हॉरिजॉन्टल रजिस्टेंस को ब्रेक करके इसको टेस्ट करेगा तो यहाँ पे हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हम जब बात करते हैं एक क्रूशियल लेवल की कहाँ पे हम बाय करें तो हमें दिख सकता है कि 102 से 103 रुपीस के आसपास एक बाइंग पोजीशन का एग्जीक्यूट किया जा सकता है और इसका एसएल रहेगा करीबन 4% के आसपास और आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 10 से 12% आप टारगेट प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। तो तीसरा स्टॉक है हमारा जुबिलेंट फूडवर्क। हम जब इस स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करें तो हमें दिख सकता है कि 2020 के में जो एक फॉल आया था उसके लोअर लेवल से हम अपर लेवल के आसपास एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो अप्लाई करते हैं तो हमें दो लेवल देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट लेवल है हमारा 61 जो इस स्टॉक के लिए एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर रहा है और दूसरा लेवल है हमारा 50% का जो इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर इस स्टॉक ने एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ है। अगर ये स्टॉक इस लेवल को बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो यहाँ पे हम एक बाइंग पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो लेवल है हमारा 570 से लेके 590 के आसपास और पहला टारगेट रहेगा हमारा 15 से 16% के आसपास रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 25% के आसपास। तो यहाँ पे इस स्टॉक पे हम एसएल रखेंगे करीबन 7% के आसपास रख सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 स्टॉक्स जो स्टॉक आप तो इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ओके, और एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने आरआर रेशियो के मुताबिक। If you learn something valuable, please hit the like button and share and subscribe. I will see you in the next one.